हेलो गाइस, वेलकम टू रोहन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, यानी कि जो पिछले साल का माल हमारा बच जाता है वो क्या कहता है, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेट परचेज। हम लोग यहाँ पे लिखते नहीं है नेट परचेज, बट हाँ, जो हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं, मान के चलिए मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, उसमें से 20,000 का जो गुड्स है वो मेरा डिफेक्टिव निकल गया, तो मैं क्या करूँगा, उसको रिटर्न करके यानी कि माइनस करके यहाँ पे जो एक्चुअल परचेज हुई है, जितना मेरे पास स्टॉक है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, कि फैक्ट्री से रिलेटेड, तो उसको हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज। अगर सैलरीज एंड वेजेस होता तो नहीं आता। ठीक है, ये आप लोग बात ध्यान में रखिएगा। और किसी भी चीज़ के साथ अगर इन्वर्ट्स लगा हुआ हो तो आप समझ लीजिए कि वो फैक्ट्री से रिलेटेड हुआ है, परचेज से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कैरेज इन्वर्ट, फ्रेट इन्वर्ट, भाड़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड में आते हैं, तो क्रेडिट साइड में हम लोग को देखने को मिलता है सेल्स। ठीक है, जो हम लोग बेचते हैं। ठीक है, मान के चलिए तो सेल्स रिटर्न भी होती है कभी कभी, कि हमने अगर कुछ माल बेचा, ठीक है, किसी को अगर पसंद नहीं आया, फिर मान के चलिए कुछ सामान डिफेक्टिव निकल गया, तो क्या करेगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा ना हमारे लिए। ठीक है, रिटर्न इन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे नेट सेल्स लिखते हैं। ठीक है, यानी कि काट कूट के जो नेट बचा हुआ है। उसका आता है क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि जो अभी लास्ट में जो बचा हुआ है। ठीक है, उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लोग देखते नहीं है। ठीक है, बट हाँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये सभी स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड्स के लिए भी शायद नहीं पता सीबीएसई बोर्ड्स में आता है या नहीं, बट हाँ, स्टेट बोर्ड्स में ज़रूर आता है। ठीक है, बाय एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, यानी कि अगर मान के चलिए लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर, आग उग लग जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, सामान का नुकसान हो जाता है। सामान का नुकसान हो जाता है ना, इसलिए तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। तो उसके बाद अगर बैलेंस, उसका दोनों साइड का ये करना है, इस साइड से टोटल कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में इसी साइड का बड़ा आता है। तो इधर का आप टोटल कर लीजिए पहले। उसके बाद जाके आप क्या करेंगे, इधर से माइनस कर देंगे। अगर बैलेंस इधर आता है तो यानी कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है, और अगर बैलेंस इधर आता है तो ये ग्रॉस लॉस है। बस आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग अगली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीखेंगे फॉर्मेट, कि कैसे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगा कि इसको कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।